ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वैसा ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे नई बात भी आपको सीखने को मिलेगी, बहुत नई बात। ये इसका आंसर मैंने रेफरेंस के लिए लगा रखा है, सवाल समझना, सीबीएसई का सवाल है, ठीक है। एफ एक्स मेरा ये रहा साइन 3x और कॉस 3x, और इंटरवल देखो 0 से पाई, इंटरवल ये रहा। इसने बोला शो करो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शो नहीं करो, इंटरवल बताओ, कह रहा है इंटरवल बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, इंटरवल 0 से पाई है। तो बड़ा ही धमाकेदार सवाल है, जरा सीखना है इसको। पहले तो एफ एक्स लिख लो, क्या एफ एक्स है, साइन 3x है, और क्या है, माइनस है, माइनस में कॉस 3x है, राइट। इंटरवल 0 x और पाई है, ठीक है। तो अपने स्टेप तो हमें लगाने, स्टेप लगाओ अपना। पहला स्टेप डिफरेंशिएट होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा, नाइस। तो यहाँ पर f डैश x आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos 3x, ठीक है, और इसका दोबारा होगा तो 3 आगे, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद नाउ लिख के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखा जाता है ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। तो 3 cos 3x प्लस में 3 साइन 3x इज इक्वल टू दोस्त 0 हो जाएगा। यहाँ से साइन को रोक लो बस, बाकी सबको फेंक दो एक तरफ, तो माइनस का 3 cos 3x हो जाएगा, सिंपल। साइन को एक साइड रखो, कॉस को उधर फेंक दो, क्योंकि हमें 10 बनाना होता है, 10 हमारे लिए ईजी रहता है। 3 से 3 कट गया, इसे आप डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइडिंग बाय किससे, 3 cos 3x से, ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। तो 3 cos 3x इसके अपॉन में आएगा तो 10 3x बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये इसके अपॉन में जाएगा तो माइनस का 1। देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी नेगेटिव आए तो उसका मतलब थीटा एक तो यहाँ पर होगा और थीटा एक यहाँ पर होगा, है ना, दो जगह थीटा माना जाएगा, क्योंकि 10 है ना, 10 नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है। तो यहाँ पर तो हम लेते हैं पाई माइनस थीटा, है ना, और यहाँ पर हम लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ये वाली बात है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है, खास बात यहाँ पर यह है कि 10 का एंगल 3x है, तो हमें 0 और पाई के बीच में जितनी वैल्यू आ सकती है सारी वैल्यू निकालनी है हमें 0 और पाई के बीच में, एज पर दिस। तो देखो ये खेल ऐसे करके होगा। छोटी सी बात यहाँ पे आप जान लो, एक फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप लिख लो इसको, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। 10x इज इक्वल टू 10y, अगर 10x इज इक्वल टू 10y होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस y। ये फॉर्मूला आप रट लो, इसे बोलते हैं जर्नल फार्मूला। ये 11th में हुआ करता था, लेकिन अब डिलीट हो गया ये 11th से, बट ये यूज होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप रट लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखो ये कितना है, माइनस का, तो माइनस का है ना, तो इनिशियली माइनस का सबसे पहले हमें यहाँ मिल जाएगा पाई माइनस थीटा, तो उसको ऐसे करके लिखो 10 3x इज इक्वल टू, माइनस का है ना, तो इसे ऐसे लिखो 10 पाई माइनस थीटा की वैल्यू वो जहाँ पर 1 होता है 10, तो 10 1 होता है पाई बाई 4 पर। बड़ा सावधानी वाला है सवाल। तो 10 3x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, एलसीएम के बाद बोलो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो देखो ये ना कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पर सेटअप होगा इसके बीच में, 10x इज इक्वल टू 10y में, ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10y में कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। तो ये आपका x है, ये आपका x है, और ये आपका पूरा y है, तो इसको आप एज पर दैट लिख सकते हो, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये आपका रिलेशन है। अब बोलोगे सर पहले वाले में तो आपने ऐसा नहीं किया था, यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पर एंगल x था ना, तो जब एंगल x हो तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल x में तो सीधे सीधे एंगल निकल जाते हैं भाई। 0 और 2 पाई के बीच में 45 आता है और एक 235 आता है, जहां पर 10 की वैल्यू 1 होती है, और तो कोई नंबर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल x है। अगर यहाँ पे भी 2x होता, 3x होता, तो मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। तो जब एंगल में बदलाव होगा तो आपको ये वाला स्टेप लगाना है, 10x बराबर 10y अगर हो तो x बराबर n पाई प्लस y, याद रखें। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस का 1 था, अगर यहाँ पे माइनस का 1 है तो पहले उस -1 तक पहुंचना है आपको। तो 10 की वैल्यू -1 सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे तो मैं ऐसे करके जाऊंगा ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे यहाँ मिल गई, तो बस वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे मिल गई। तो आप सोचो यहाँ पे जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाने के लिए आपको लिखना है 10 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 1, तो 10 1 कब होता है, पाई बाई 4 पर, तो पाई माइनस थीटा का मतलब इसका रिजल्ट -1 ही है। देखो 10 पाई माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू अभी भी -1 है। अंदर ही अंदर एलसीएम लूंगा तो ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ये भी 10 ये भी 10, तो यहाँ पे 10 10 का रूल लग जाएगा। ये काम आपको जब करना है जब एंगल 2x हो 3x हो 4x हो, वरना नहीं करना, सिंपल। 10 से 10 हट जाएगा और इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप डालते रहो, n की वैल्यूज आप मल्टीपल यहाँ पे आप डालते रहो, तो आपको सारी वैल्यू निकल कर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, n की वैल्यू हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगा एट n की वैल्यू डालूंगा मैं 0, ठीक है, नेचुरल नंबर डालूंगा ना, पॉजिटिव आएगा नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि मुझे तो 0 और पाई के बीच में रहना है, तो n की वैल्यू तो 0 डाल ही सकता हूँ, है ना, ये तो x की वैल्यू है, n की वैल्यू तो मैं 0 डाल ही सकता हूँ, डालो। तो ये बनेगा 3x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये बनेगा 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू पाई बाई 4, और देखो x की वैल्यू पाई बाई 4 0 और पाई के बीच में आ रही है, तो अच्छी बात है। अब एक और डालो, अब की बार n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डाल के देखो जल्दी से, फटाफट n की वैल्यू 1 डाल के देख लो जल्दी से, 1 डालो यहाँ पर, तो कितना आएगा 3x बराबर, यहाँ डालिए n की जगह 1 तो पाई रहेगा,
पाई प्लस 3 पाई/4, बहुत ही बढ़िया। एलसीएम ले लो इसका, 4 पाई हो जाएगा 7 पाई/4, बहुत ही बढ़िया। 3 को भेज दो डिवाइड में, 7 पाई/12, ठीक है। याद रखें पाई/12 का मतलब 15 डिग्री होता है, पाई का मतलब है 180, 180 को 12 से काटोगे तो 15 डिग्री, और 15 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो 0 और पाई के बीच में रहता है, ठीक है। 15 में अगर 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 और पाई के बीच में रहेगा, यस और नो, बिल्कुल। तो एक वैल्यू ये भी एक्सेप्टेबल है ना। अच्छा, अब एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू 2 डालिए जी, 2 डालो यहाँ पर, तो कितना रहेगा ये 3x, यहाँ डालो 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और प्लस में कितना है 3 पाई/4 है, नाइस। एलसीएम लो इसका, 4 दूनी 8, 11 पाई/4, बहुत ही बढ़िया। ये गया डिवाइड में तो 11 पाई/12 आ गया। पाई/12 होता है 15 डिग्री, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 पंजे 55, ठीक है। 180 से कम ही होता है, मतलब ये वैल्यू भी इस इंटरवल के बीच में है, ये वैल्यू भी 0 और पाई के बीच में है, बस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले लेते हो, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू आएगी जो 0 और पाई के बीच में ना होकर के बाहर निकल जाएगी, तो इतना ही बहुत है। तो आपको टेस्टिंग करते रहना है, n की वैल्यू जब तक डालनी है जब तक 0 और पाई के बीच की सारी वैल्यू ना आ जाए, तो इतने से काम बन जाएगा। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दोगे तो x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जो पाई से बड़ी हो जाएगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बस इतना ही बहुत है। इतना बहुत है तो नंबर लाइन, तो सवाल वास्तव में देखो जबरदस्त था। नंबर लाइन पर 0 से होगी इसकी शुरुआत, एंड किससे होगा, पाई से होगा। डालिए जी, सबसे पहली वैल्यू पाई/4 थी, उसके बाद वाली वैल्यू 7 पाई/12 थी, उसके बाद वाली वैल्यू 11 पाई/12 थी। तो बहुत ही खास सवाल हो गया ये, ठीक है, खास सवाल हो गया। तो पूरी मेहनत के साथ आपको सीखना है। इंटरवल, यहाँ आएगा साइन ऑफ f'(x), और यहाँ पे f'(x) लिख भी दो। f'(x) है क्या, 3 cos 3x, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। तो बहुत ही खास सवाल हो गया दोस्त, ये हो गया नेचर, है ना। तो देखो लाइव क्लास में कुछ तो कंटेंट आपको डिफरेंट मिलता है, यस और नो। बनाइए जी, पहला इंटरवल 0 से पाई/4, नाइस। देखो 0 यहाँ पर ओपन है, तो वैसे भी हम ओपन ही लगाते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो मैं यहाँ क्लोज लगा देता। दूसरा इंटरवल पाई/4 से 7 पाई/12, ओपन। तीसरा इंटरवल 7 पाई/12 से कितना, 11 पाई/12, बहुत ही बढ़िया, तीसरा इंटरवल भी आ गया। चौथा इंटरवल 11 पाई/12 से पाई, ये सारे इंटरवल आ गए, ठीक है। बस अब टेस्टिंग देखो बहुत मजेदार होगी, कोई वो नहीं आएगी दिक्कत। 0 और पाई/4 मतलब 0 और 45 के बीच में कोई नंबर सोचो। नंबर कोई ऐसा सोचना जो यहां पर डालने के बाद ऐसा नंबर बन जाए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आता हो। यहां पे कितना है, cos 3x है, 3x, तो जानबूझकर ऐसा नंबर सोचो 0 और पाई/4 के बीच में कि यहां पे डालने के बाद नोन बन जाए, टेबल में हो। तो भाई 0 और 45 के बीच में आता है 10 डिग्री। अब कहोगे सर 10 डिग्री की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। अरे 10 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर डालने के बाद वो 10 थोड़ी रहेगा, यहां पर डालने के बाद वो 30 डिग्री बन जाएगा। तो 30 डिग्री तो आपको मालूम ही है, तो डालो इसमें 10, तो ये बनेगा cos 30, ये बनेगा sin 30, सारे प्लस प्लस के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 30 डिग्री, तो सब कुछ पॉजिटिव, ऐसे करके। तो f'(x) ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा ही बस। और ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता ही है, अगर एक प्लस है तो बस ऑल्टरनेटिव लगाते जाओ, ऑल्टरनेटिव साइन लगा दो, खत्म सवाल, ठीक है। टेस्टिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, और टेस्टिंग आपको शो करके दिखाने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है जी। तो दिस वे क्वेश्चन इज डन। ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड में कंक्लूजन, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग वाला एक ये रहा और एक ये रहा, यानी 0 से पाई/4 और यूनियन 7 पाई/12 से 11 पाई/12, है ना। यहाँ पे लिख दो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस में, ये रहा, पाई/4 से 7 पाई/12 यूनियन 11 पाई/12 से पाई, सारे ओपन इंटरवल है। आंसर आपका वेरीफाई ऊपर हो ही रहा है, सारा आंसर वही है, ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।